ठीक है अकरम, बहुत शुक्रिया। और आदित्य आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के पेशावर में एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर आत्मघाती हमला हुआ है। पेशावर में सुबह 8:10 पर यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर पेशावर से सामने आ रही है। सुबह 8:10 का समय था जब एक के बाद एक वहां पर 2 हमले होते हैं। आत्मघाती हमला हुआ है, यह भी जानकारी सामने आई है। सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाका, और इस बार पेशावर में एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। और आप समझिए कि पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया है। आत्मघाती हमला हुआ है और सुबह 8:10 का समय था जब पेशावर में हमला होता है और एक के बाद एक 2 हमले वहां पर होते हैं। और ऐसे में पेशावर इस वक्त दहल उठा है। हालांकि आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है। हालांकि जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि आखिर इस आत्मघाती हमले के पीछे कौन था, हमला किसकी ओर से किया गया था, क्योंकि टारगेट यहां पर सीधे तौर पर देखिए पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान की सेना को लेकर विद्रोह देखने को मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले भी देखिए पेशावर में धमाका हुआ, लेकिन आज जो सुबह 8:10 में धमाका हुआ है, एक के बाद एक 2 धमाके और आत्मघाती हमला पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हुआ है। और ऐसे में वहां पर स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी कोई जानकारी से लेकर सामने नहीं आई है कि हमले के पीछे आखिर कौन था, किसकी ओर से हमला किया गया था, क्योंकि पहले से हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात, क्या स्थिति बने हुए हैं। और देखिए तस्वीर भी धमाके से जुड़ी हुई सामने आ गई है। ये पेशावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाका आज सुबह 8:10 के आसपास होता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, पेशावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज धमाका हुआ है। हालांकि धमाके को लेकर अभी तक फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई। देखिए धमाका यहाँ पर, आप आवाज सुनिए। हालांकि धुंध यहाँ पर है और ऐसे में थोड़ा जो विजुअल है वो आप कम दिखाई देगा, लेकिन आवाज आप इसे जो है आप आवाज से आप सुन सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था। बहुत ही भयावह ये धमाका, और पुलिस मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर यह हमला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद वहां पर किस तरीके से अभी भी जो गोलीबारी है वो देखने को मिल रही है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण इस वक्त पेशावर में बने हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। आगे आपको जानकारी देंगे कि आखिर कितनी तादाद में वहां पर हमलावर थे और आखिर क्या मकसद था इनका, आखिर किस वजह से इन्होंने हमला किया है और आखिर कौन है इसके पीछे। अजय जांडियाल हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय देखिए, पेशावर से जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त धमाका वहां पर हुआ है। क्या और जानकारी इस धमाके से जुड़ी हुई सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पेशावर में एक बार फिर से धमाका और बलूचिस्तान का ये खिता पड़ता है, और यहाँ पर पिछले काफी समय से अगर आप देखें तो बीएलए हो, बीएलएफ हो, तमाम जो विरोधी संगठन हैं वो लगातार जो है वो हमलावर हैं। और इसी पेशावर में आपको याद होगा क्वेटा से पेशावर जाने वाली बार बार जाफर एक्सप्रेस भी टारगेट होती रही है। और ये ताजा हमला जो है इसमें बताया जा रहा है कि काफी सैनिक जो है वो मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने भी जिन्होंने हमला किया था रिबल्स, उनको जो है 3 लोगों को मार गिराया है। अभी तक हालांकि देखना होगा, क्योंकि अभी फायरिंग चल रही है, तो माना ही जा रहा है कि अभी शायद ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। हमलावरों जो हैं उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। मगर लगातार जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की सेना के लिए काफी चिंताएं जो हैं वो बढ़ी हुई हैं इस पूरे इलाके में। बिल्कुल। और अजय देखिए, पाकिस्तानी सेना को लेकर हमने विरोध देखा है, पहले कई दफा विरोध हुआ है, लेकिन अभी जो हमला हुआ है शुरुआती दौर में क्या जानकारी है, किसकी ओर से ये धमाका किया गया है, कौन इसके पीछे हो सकता है?
देखिए वहां पर जो रेबल ग्रुप हैं, खासतौर पे बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये दो बड़े ग्रुप हैं जो इस इलाके में सक्रिय हैं हम्म। और यहाँ पर लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि जो चीनी एम्प्लॉय थे कुछ कंपनी के, उन पर भी हमला किया गया था। और ये हमले जो हो रहे हैं उसके पीछे की वजह बड़ी स्पष्ट है। वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी जो सरकार है उसके द्वारा जो कंपनीज को रोपिन किया गया है, जो चाहे वो चीनी कंपनियां की ना हो, उनके खिलाफ जो है वो लगातार हमलावर है। उन्होंने साफ किया है कि बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के लोगों का है, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। और इसी चीज को लेकर ये जंग जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो लगातार कत्ल गैरत हुई, लगातार लोगों पर अत्याचार हुए, उसके विरोध में ये जो दोनों ग्रुप हैं खड़े हुए थे और आज भी लगातार पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी परेशानी ये खड़ी करते हैं। बिल्कुल लगातार परेशानी बने हुए हैं, लेकिन अभी जो ये धमाका हुआ आज है, इसमें क्या जानकारी सामने आई है? सेना को कितना नुकसान हुआ है? अभी आज जो आपने आंकड़ा बताया, और इसे लेकर क्या जानकारी, कितना नुकसान? देखिए जिस तरीके से लगातार हो रहा है, इससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें पूरी तरीके से फेल है। जी। और इसी वजह से अब हमला जो हुआ है, इस हमले में अभी तक जो जानकारी सामने मिल रही है, 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोग अंदर मारे गए हैं उन तो सबको निकालना, उसके बाद सारी चीजें होना वो जो है वो मुमकिन हो पाएगा। स्पष्ट होना अभी तक औपचारिक इसकी पुष्टि कोई नहीं की गई है। हालांकि जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान का, वो अभी तक ये बता रहा है कि 3 जो हमलावर थे उनको मार गिराने में सेना को सफलता मिली है। हम्म। लेकिन क्योंकि अजय, ये पहली बार नहीं है जब पेशावर या फिर अलग अलग हिस्सों में धमाका, क्योंकि इससे पहले भी देखिए जाफर एक्सप्रेस को भी कब्जे में किस तरीके से लिया गया था। ऐसे में पाकिस्तानी सेना जो ये संगठन है, इनके कदमों को, इनके अब तमाम प्लान को आखिर भाप पाने में नाकाम बार बार साबित क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? देखिए एक चीज बड़ी साफ है पुनीता कि जब आप लोगों की नहीं सुनेंगे, जब लोग विरोध में खड़े होते हैं तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता है। पाकिस्तान में जो लोग थे, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग थे, टीटीपी के और बाकी ये तमाम लोग जो हैं वो दरअसल इसी चीज को लेकर, पाकिस्तान से जो बुनियादी सुविधाएं थी उनको, उन पर अत्याचार थे, उसे रोकने को लेकर बात करते थे। जब नहीं रुके, जब वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर इन्होंने अपनी एक सेना खड़ी की। इसीलिए आप देखें तो बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ खड़ा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो टीटीपी के लोग थे, इनका इस्तेमाल तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने खुद किया है अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। मगर जब इन लोगों ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ, हमारा कल्चर मिलता है, तो ऐसे में हम यहाँ पर बॉर्डर्स नहीं बनाने देंगे, तब आप उनको नहीं सुनेंगे, उल्टा उन पर एयर स्ट्राइक करेंगे तो उनकी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिलेंगी। और ये जो अपने इलाके में जब ये लोग एक्टिव हैं तो इनकी अपनी एक अलग पकड़ है। हम्म। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए स्थिति बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अब अजय खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए पेशावर में अब धमाका हुआ और इससे पहले, इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर देखिए पाकिस्तान में जिस तरीके से आज़ादी की मांग को लेकर या फिर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो आवाज उठ रही है, इससे अब ये समझ जरूर आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त टूट की कगार पर है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है। और पाकिस्तान में जो अब हालात हैं, ये 2 खिते खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये कम से कम जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं और पाकिस्तान वहां पर छटपटा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। पूरी तरीके से इसे ये कहना गलत नहीं होगा कि एकदम हेल्पलेस जो है महसूस कर रहा है। अब ये हेल्पलेस है तो पाकिस्तान को इसे देखना है कि पाकिस्तान इस पे कैसे काबू पाए, वो उसका अपना इंटरनल मामला है। मगर एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना ये तय है। और इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद है। और बिल्कुल देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से कोई सबक नहीं लिया जाता है और लगातार देखिए पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान सरकार की ओर से, पाकिस्तान सेना की ओर से लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी जरूर साबित हो रहे हैं। लेकिन अब हमलावरों को लेकर अब और क्या जानकारी सामने आ रही है अजय? जो पेशावर में हमला हुआ है, अभी वहां पर ताजा अपडेट की अगर हम बात करें, क्या गोलीबारी बंद हो चुकी है या फिर गोलीबारी की स्थिति अभी भी वहां पर बनी हुई है? देखिए अभी तक इस चीज की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग इस हमले में मारे गए हैं, कितने सैनिक मरे हैं, क्या है।
मगर ये जरूर है कि अभी जो पता चल पा रहा है उसके मुताबिक अभी भी ये जो फायरिंग है वो जारी है और पाकिस्तानी सेना जो है वो मुशक्कत कर रही है जो हमलावर हैं उनको मार गिराने में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी ये कुछ समय तक और चल सकती है और अगर और चला तो फिर यकीनन नुकसान दोनों तरफ होता है जब फायरिंग होती है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सैनिक जो है अंदर घुसे हुए जो हमलावर हैं उनको मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये दरअसल पुलिस का एक वो था पुलिस पोस्ट थी जहां पर ये हमला हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कितने हौसले बुलंद हैं इन लोगों के, बुलंद हैं जिन लोगों ने बलूचिस्तान में अपनी सेना खड़ी की है और इसी वजह से आप देखें तो लगातार हमलावर बने हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी और कोशिश, इसका मतलब तो ये साफ है अजय कि हमलावर, क्योंकि 3 को मारने की भी पुष्टि अब हुई है जो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये है क्योंकि गोलीबारी हो रही तो अभी और भी हमलावर वहां पर हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस चीज की पूरी आशंका है। जैसा मैंने कहा कि जब भी बलूचिस्तान में या बीएलए के लोग हमला करते हैं तो वो बड़ी तादाद में आते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस हमले में जो है वो लगभग 7 से 8 लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया और उसके बाद चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी और उसी के बाद जो है काफी अफरा तफरी जो है वहां पे बनी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये हमलावर और हो सकते हैं, इसी वजह से अभी फायरिंग जारी है और पाकिस्तानी सेना और पुलिस के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन हमलावरों को खत्म कर सके। मगर इतना आसान उनके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये हमला करने आते हैं एकदम फिदायन दस्ते की तरह आते हैं और बिना अपनी जान की परवाह किए जितना हो सके वो नुकसान करने की कोशिश जो है वो सेना को करते हैं। बिल्कुल। और देखिए अजय, अब कहीं ना कहीं ये अब जो संगठन है, जैसे कभी देखिए पाकिस्तान सेना सरकार की ओर से मजबूत किया गया, जिन आतंकियों को देखिए पाला पोसा गया और जिनके लिए कर्ज लिया गया, और कहीं ना कहीं अब वही लोग, वही संगठन, वही आतंकी अब पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब टीटीपी के लोग हमला करते हैं तो पाकिस्तान यकीनन उस चीज को याद करता होगा कि ये वही लोग हैं जिनका इस्तेमाल हमने किया है। इन लोगों को एक तरह से हथियार बनाकर अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए भेजा। यही नहीं, भारत में भी आपको बता दूं कि टीटीपी के जो फाइटर्स थे जो उनको आतंकी बनाकर यहाँ भी भेजा गया था एक समय में 90 के दशक के बाद। कश्मीर में जब हमले हुए थे तो तब भी जो कबायली हमला जिसे कहा जाता है तो ये लोग जो है पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर जो है वो कश्मीर पंडितों पर हमला करने पहुंचे थे। मगर उसके बाद पाकिस्तान ने इनको कैसे क्या किया उसके बाद अफगानिस्तान के साथ अब जब दूरियां बढ़ी हैं और पाकिस्तान दरअसल अफगानिस्तान के साथ जो है दोस्ताना रवैया जो है उसे लगातार खराब करता चला गया क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल किया और उसके बाद जब इस्तेमाल हो गया तो अफगानिस्तान को जो है वो समझ आई कि अफगानिस्तान कैसे हो रहा है। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं और ऐसे में टीटीपी अफगानिस्तान को अपना मानती है तो ऐसे में उस इलाके में ये कुछ नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान में बीएलए के लोग जो है इसीलिए खड़ा हुए क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को ना सुविधाएं मिली ना उनके लिए कुछ किया गया। तो ऐसे में उन लोगों ने जब अपनी मांगे रखी तो उन लोगों को मार दिया गया। युवा जब प्रदर्शन करते थे, महिलाएं जब प्रदर्शन करती थी, उनके साथ अत्याचार होते थे जिसके बाद उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर ली। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं ये इनका अपना कंप्लीट फेलियर है। बांग्लादेश एक समय में जब 1971 में अलग हुआ था उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। आज वही हालत जो है इस इलाके की बनी हुई है। तो ऐसे में इसी तरह से ये इलाका भी अलग होने को पूरे तरीके से तैयार है। और ऐसे में देखिए देखना यही होगा ना अजय कि जब ये हालात, ये स्थिति बने हैं पाकिस्तान के अंदर तो आखिर आगे होता क्या है, क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान है वो आतंकियों को लेकर जो कदम उसने उठाया है पूरी दुनिया ने देखा है, खास करके भारत के खिलाफ जिस तरीके से आतंकियों को उसने मजबूत किया है वो कहीं ना कहीं अब देखिए खुद पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अब पाकिस्तान के अंदर जो ये हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं अब आगे क्या स्थिति, क्योंकि देखिए टूट की कगार पर पाकिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इस ओर यानी कि पाकिस्तान ना बिखरे ना टूटे इसे लेकर क्या कोई कदम या फिर कोई हलचल सेना और सरकार के अंदर देखने को मिल रही है? देखिए नहीं, अपनी तरफ से तमाम कोशिशें वो कर रहे हैं मगर वो चीजें समझना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि वहां पर इंसानी जान की कीमत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर जो है मेरे ख्याल में भरोसा करते हैं और यही वजह है
कि आप देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका है, अगर वहां के जो मिनरल्स हैं उनके सिर्फ उनको पाकिस्तान लेना चाहता है, अमेरिका को के जरिए पैसा हासिल करना चाहता है, चीन के जरिए हासिल करना चाहता है, मगर वहां के लोगों को की कोई फिक्र नहीं है। उसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो इस्लामाबाद के लिए करेगा, लाहौर के लिए करेगा, मगर वहां के लोगों के लिए नहीं करेगा। ये चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं और यही वजह है कि वो लोग जो है इस वक्त खिलाफ हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम एक अलग देश है, हमारा एक अलग जो है वो देश बनाना चाहते हैं। अगर बलूचिस्तान के इतिहास को देखें तो बलूचिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, मगर उससे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया और जबरन कब्जा करने के बाद उसकी जब देखरेख नहीं हुई, जब उनको नहीं देखा गया, तो उसके बाद का ये तस्वीरें हैं जब वहां के लोग जो हैं वो सीधे तौर पर अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है और उन्होंने तो यूएन में लिख दिया है कि वो उन्हें पूरे तरीके से अपनी सरकार बनाने की और एक अलग टेरिटरी जो है वो कंट्री जो है वो कंसीडर करें। लेकिन इसके बावजूद भी अब क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार अभी भी हमले अलग अलग जगहों पर करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भी हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर देखिए स्थिति को सुधारने की बजाय, सामान्य करने की बजाय कैसे इन तमाम चीजों से निपटा जाए, इसके अलावा लगातार जो पाकिस्तान की ओर से है वो लोगों पर हमले किए जा रहे हैं जिसमें आम नागरिकों की जान जा रही है। नहीं, जब आप उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। चलिए तो ठीक है फिर अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है और सीधे आपको ले चलते